औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नब्बिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद आमिर तारिकी तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको 11वीं शरीफ का यानी 11वीं की रात और 11वीं के दिन में अगर आप ये अमल पढ़ना चाहें तो आपके लिए बहुत मुफीद है। ये अमल दुश्मनों से हिफाजत के लिए और दुश्मनों से अपनी जान छुड़ाने के लिए, और ऐसे दुश्मन जो कई साल से आपकी जान नहीं छोड़ते और आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुश्मन ऐसा जो ज़ाहिरी तौर पर या बातनी तौर पर आपको नुकसान पहुंचाते हैं और आप उनसे कई सालों से परेशान हैं और उनसे आपकी जान नहीं छूटती, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बरकत वाला दिन है। इस दिन की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाएगी। इसमें आपने करना ये है कि जब आप अमल पढ़ें तो आपने ये तसव्वुर करना है कि या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े हमारी इस परेशानी को, हमारी इस जो मुसीबत है, जो परेशानी है, उसको दफ़ा फरमा। इसके अलावा आप अगर किसी नाजायज़ मुक़द्दमे में, कोर्ट कचहरी के किसी चक्करों में, किसी ऐसे केस में फंस चुके हैं जो आप पर नाजायज़ किया गया है, इसलिए भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी वो परेशानी भी ख़त्म होगी। इसी तसव्वुर के साथ आपने अमल पढ़ना है, और जब आप अमल पढ़ें तो कमरे में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और जिस वक्त आप अमल पढ़ें तो उस वक्त फातिहा के लिए कुछ सामान, मिठाई या फिर कोई खीर या इसके अलावा कोई भी मीठी चीज़ जो हस्बे तौफीक, जो आपकी तौफीक हो, अपने पास रख सकें, अपने पास रखें। फातिहा देकर फिर उसके बाद अपने अमल को आप शुरू कर दें। जब आप अमल शुरू करें, अमल मुकम्मल करने के बाद वो फातिहा की जो मिठाई है और जो सामान है आप खुद भी खा सकते हैं या किसी में बाहर तकसीम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर ज़्यादा हो तो उसे तकसीम कर दें, और अगर कम हो तो अपने घर में आप उसको इस्तेमाल कर लें। अमल इंतहाई आसान है, कोई शख्स अगर करना चाहे तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। आपने करना यह है कि सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, सूरह यासीन की ये 2 आयात हैं। आपने इसको 11,000 मरतबा पढ़ना है। 11,000 मरतबा आपने इस तरह पढ़ना है कि अगर कोई एक शख्स बैठकर भी इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और अगर 2-3 अफराद मिलकर भी इस तादाद को मुकम्मल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर 2-3 अफराद भी अगर इस अमल को जब मुकम्मल करें तो कमरे में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तन्हाई होनी चाहिए, बाअदब तरीके से बैठकर पढ़ना है, और हो सके तो अगरबत्तियाँ आप जला लें, और अगर खुशबू हो तो खुशबू लगा लें। पूरे एहतमाम के साथ इसको बाअदब होकर पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। और आपने इसमें यही दुआ करनी है कि या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन, कि मेरी इस परेशानी को अपने प्यारे बंदे, अपने प्यारे हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े हमारी इस परेशानी को दूर फरमा। हम इतने साल से परेशान हैं, हमारी ये परेशानी है, तो करम फरमा, अपने नेक बंदों के सदक़े हमारी इस परेशानी को, इस मुसीबत को टाल दे। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में, बुज़ुर्ग फरमाते हैं, इस अमल की बरकत ये है कि कोई शख्स इस अमल को जब पढ़ता है तो दुश्मन से उसको निजात मिलती है, और निजात भी इस तरह मिलती है कि सलामती के साथ, यानी कि आपकी दुश्मन से जान भी छूटेगी और सलामती के साथ आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस अमल के बारे में बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि इसकी तासीर बहुत ज़बरदस्त है, और इस दिन में अगर इस अमल को पढ़ा जाए तो इसकी बरकत 100 गुना बढ़ जाती है। और इस दिन के सदक़े अल्लाह ताला लोगों की बहुत परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर फरमाता है। तो इस दिन को ज़ाया ना करें। इस दिन में अगर आप ये अमल पढ़ना चाहें तो ज़रूर आप इस अमल को, मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है, इसको ज़रूर पढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।